चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण आनंद ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाड़ परिठिया कम कलंक डैवी, अपालतौ जैन परू ते पर मपड़बेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात
अरिहंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मारूपी पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 37वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने हमें यही समझाया है, यही बताया है कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप व्यवहार का मोह नहीं त्यागेंगे तब तक आप अपनी आत्मा की तरफ बढ़ नहीं सकते हो। समझा? व्यवहार का लक्ष्य छोड़िए और अंदर चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करिए। इसलिए व्यवहार जितना भी है, शुभ भाव रूप जितना भी व्यवहार है, वह सब त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, उसकी दृष्टि छोड़ने योग्य है। समझ में आया भैया? इसीलिए जरूरी लिखा है। समझ गया? जरूरी शब्द लिखा है ना, त्यागना जरूरी है। अगर अपने घर पे आना है तो सब जगह से हटके अपने घर में आओगे कि नहीं आओगे? बोलो भगवान। आपको अपने घर में आना है तो सब जगह से हटके तभी तो अपने घर में आओगे ना। ऐसे ही जब तक उपयोग आपका बाहर में ही भ्रमित होता रहेगा, बाहर में ही देखता रहेगा, तो आप अपने चेतन घर में कब आओगे भैया? इसीलिए जरूरी है, अगर आपको अपने घर में जाना है, अपने आत्मा का आनंद लूटना है, तो जितना भी व्यवहार आगम में बताया गया है वो सारा का सारा व्यवहार छोड़ने योग्य है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा के पास आने के लिए सब ये व्यवहार सब छोड़ना जरूरी है, त्यागने योग्य है। क्या जरूरी शब्द लिया है ना? अपने घर में आना, आपको मंदिर में आना तो क्या करना जरूरी है क्या नहीं है? अरे मंदिर में आना है तो भारी सारी चीजें छोड़ना पड़ेंगी, नहीं छोड़ना पड़ेंगी? बोलो। मंदिर में आने के लिए क्या करना? सारी चीजें बाहर की सब छोड़ के अंदर आ जाइए, तभी अंदर आ सकते हो। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि व्यवहार जो है, जितना भी व्यवहार जिनवाणी में आगम में आया है, व्यवहार के नाम पर सबको छोड़ना जरूरी है। क्या? क्यों? क्यों? अपने आत्मा में अपने चेतन घर में आने के लिए ये सब जरूरी है। और जब तक आप अपने घर में नहीं आओगे तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। क्या भैया?
अगर आपको अपना आत्मा का कल्याण करना है, समझ में आई, जन्म मरण का अभाव करना है, पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय अनादि से चली आ रही है उसका अभाव करना है, तो समस्त प्रकार का व्यवहार जो व्यवहार शास्त्रों में बताया गया है, समझ में, वो सब व्यवहार छोड़ना जरूरी है। किसी का भी पक्ष मत रखिएगा। समझ में आया भैया? वंदना समझ में आती है? कोई पक्ष मत रखिए। शुभ भाव का किसी भी प्रकार का कोई पक्ष अपने ज्ञान में मत ले लीजिए, उसको कोई स्थान मत दीजिए आप। व्यवहार होता है ज्ञानी के जीवन में, वो बात अलग है, पर उस व्यवहार को ज्ञानी जीव उपादेय रूप से पर्याय में स्वीकार नहीं करते हैं, हे रूप से स्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? उपादेय रूप से तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। क्या कहा? सब व्यवहार छोड़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको अपने घर में आना है तो सारी तरफ से आपको अपनी दृष्टि को हटाना पड़ेगा, तब आप अपने घर में चैतन्य घर में आ सकते हो। समझ में आया भैया? इसलिए जिनवाणी में जितनी भी व्यवहार की बातें आई हैं वो सभी लिखा ना, व्यवहार का मोह, समझ गए आप? राग का राग, मोह कहते हैं राग के राग को, डॉक्टर साहब। राग का राग को मोह कहते हैं। समझ गए आप भैया? उसका पक्ष मत करिए आप। नहीं साहब, ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना जरूरी है। समझ में आया भैया? एक बार शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये निर्णय कर लीजिए, जरूरी क्या है। जरूरी अपने आत्मा का आनंद लूटना जरूरी है, अपने आत्मा की दृष्टि करना जरूरी है। समझ में आया भैया? और ये जिनवाणी में जितना भी शुभ भाव रूप व्यवहार बताया गया है वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या होता है ज्ञानियों के जीवन में वो बात एक अलग है, पर उनको राग का राग नहीं होता है, मोह नहीं होता है, उसका पक्ष नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हेडिंग यहाँ दिया गया है कि व्यवहार का मोह यानी राग का राग, व्यवहार यानी राग, शुभ राग, उसका राग त्यागना यानी छोड़ना। कहाँ छोड़ना है? व्यवहार तो व्यवहार में है, उसकी दृष्टि छोड़ दो। क्या कहा है? कहाँ छोड़ना है? जहां तुमने ज्ञान में ग्रहण किया था वही ज्ञान में ही माइनस कर देना है। अनादिकाल से हमें व्यवहार का पक्ष है, अपनी कसाय का पक्ष है, उसको वहीं पर तोड़ दीजिए आप। इसीलिए 34वें नंबर की गाथा समय सार जी में एक ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जहां प्लस किया है वहीं पर उसको जो है क्या कर दीजिए, प्लस मत करिए आप, जोड़िए मत अपने में। मैंने आप, इसीलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। अपने घर में आने के लिए सब जरूरी है, और अपने घर में आओगे नहीं तब तक आपका कल्याण ही नहीं होगा। क्या कहा? अपना घर समझते हो? वो माटी का धूल का वाला माटी का नहीं, वो तो घर ही नहीं है। क्या कहा? वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसे मोई जीव घर कहते हैं। क्या है डॉक्टर साहब? ये माटी धूल का जिसे अपन लौकिक में घर कहते हैं वो वास्तव में घर ही नहीं है, वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। समझ में आया भैया? हम्म, इतनी बात समझ में आई? कौन सा घर? अपना घर, अपना घर चैतन्य घर। अपना घर कौन सा है? अपने घर को देखो बाबूरे, जहां सुख का खजाना रे। क्यों पर मैं सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, अपना घर यानी चैतन्य घर, वो अपना घर है।
जहां से जानने जानने देखने वाली किरणें उठा करती हैं भगवान, है समझ में आया? जिसमें से शुद्ध ज्ञान की पर्याय निकला करती है। कब से निकल रही है? अरे अनंत काल से निकलती चली आ रही है भगवान, जिसमें से ज्ञान की किरणें निकलती हैं। ऐसा चैतन्य सूरज भगवान आत्मा वो मेरा घर है। अपने घर में आने के लिए जितना भी जनागम में व्यवहार की बातें आई है, वे सबको छोड़ना जरूरी है। डॉक्टर साहब हेडिंग क्या है अपना? ऊपर जो हेडिंग क्या लिखा है? व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको अपने घर आना है तो सब ये करना पड़ेगा भगवान। और व्यवहार तो व्यवहार में है ना, उसकी दृष्टि छुड़ाई है। क्या किया है डॉक्टर साहब? उसकी दृष्टि छुड़ाई गई है। मंदिर मंदिर में भगवान, भगवान में, शरीर शरीर में, राग राग में भगवान। समझ में आया भैया? आप उसकी दृष्टि छोड़ दीजिए। समझ में आया भैया? इसीलिए इसमें स्टार्टिंग में ये बात कही गई है कि अगर आपको अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना है, संसार सागर से पार होना है, जन्म मरण का वाप करना, करना तो सभी को है। ये संसार कोई रहने की जगह नहीं है। समझ में आया भैया? ये संसार रहने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ झूठ मायाचारी के अलावा कुछ भी नहीं है, समझ लेना चाहिए। समझ में आया भैया? ये संसार बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, देखने की बात है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है, क्योंकि व्यवहार का जब तक हम मोह राग नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर नहीं जाएगी। समझ में आया भैया? और जब तक द्रव्य स्वभाव के ऊपर, अपने चेतन द्रव्य स्वभाव के ऊपर दृष्टि नहीं जाएगी, तो हमारे संसार का अभाव भी नहीं होगा। और पर्याय में जो दुख चला आ रहा है, मोह राग देश रूपी दुख है, उसका नाश भी नहीं होगा। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं। चिन्ह देव ने ऐसा का निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो। जिनेन भगवान कहते हैं, यदि तू सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करेगा तो शीघ्र भव से पार होगा। क्या भैया? भगवान प्रभु आप हमें अशुभ, अशुभ तो चलो ठीक है, अशुभ नहीं करना चाहिए, बात समझ में आती है। अशुभ छोड़ो, अशुभ का राग भी छोड़ो, उसकी रुचि भी छोड़ो, ये बात तो समझ में आती प्रभु है। अगर आप हमें भगवान की पूजा भक्ति भी छोड़ने की बात करोगे तो प्रभु फिर हम क्या करेंगे? उन अनंत सिद्ध परमात्मा से पूछो वे क्या कर रहे हैं। नहीं आई समझ में संजय भैया? वो जो अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में हो गए हैं, उनसे पूछो कि वे क्या कर रहे हैं। उनके पास तो शरीर भी नहीं है भगवान। क्या डॉक्टर साहब? समझ गए? तो फिर हम क्या करेंगे साहब? कछु तो कुछ तो करने दो मेरे को आप। हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं करो। समझ में आया भैया? तुम जानने देखने वाले हो, जानने देखने वाले को स्वीकार करो। समझ में आया भैया? राग को सर्वथा है ये बताया गया है। दृष्टि में तो छोड़ो, चारित्र में भी छूट जाएगा, चिंता मत करो, बस दृष्टि में छोड़ को बैठो। क्या? दृष्टि में उसे उपादेय रूप स्वीकार ना करो, क्योंकि व्यवहार का आश्रय, व्यवहार यानी निमित्त, निमित्त यानी परद्रव, परद्रव का आश्रय लेने से आत्मा की पर्याय में दुख होता है। क्या आता है? दुख की उत्पत्ति होती है। आई समझ? व्यवहार यानी परद्रव, परद्रव का आश्रय लेने से पर्याय में राग की उत्पत्ति होती है। और राग की उत्पत्ति आत्मा की हिंसा है। क्या है? और वीतराग भाव वो अहिंसा रूप धर्म है। समझ में आया? और वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा बना बनाया है, रेडीमेड। क्या भगवान अनादि अनंत है। उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में
वीतराग रूप धर्म की उत्पत्ति होती है। और परद्रव्य का आश्रय लोगे, अनादिकाल से पर का आश्रय तो लिए बैठा ही है ना, तो उसमें क्या मिल रहा है बताओ आप? पर के आश्रय से कोई सुखी होता है क्या? है? एक आध बता दो पर के आश्रय से सुखी हुआ हो। वो हम अनंत बता देंगे जिनने पर का आश्रय छोड़ दिया है, ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है। आप एक ही भी बता दो पर के आश्रय से आज तक कोई भी सुखी हुआ हो तो बता दो। पराधीन सपने सुख नाही। समझ गया? पर में चाहे भले देव शास्त्र गुरु भी क्यों ना हो, समझ में आए भैया, वह पर्याय दुख रूप ही है, क्योंकि उसमें पर का आश्रय है। इसीलिए जैन देव परमात्मा कहते हैं कि पर का जितना भी आश्रय व्यवहार रूप है वह सब तुम्हारे लिए आदरणीय नहीं है। वो हे है क्या है? बहुत बड़ा कोटा है व्यवहार का भगवान। डॉक्टर साहब, व्यवहार का कोटा बहुत बड़ा है। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे समझेंगे तो व्यवहार का कोटा बहुत बड़ा है। और निश्चय में अपना चेतन भगवान आत्मा क्या है? गुण गुणी के भेद भी ये व्यवहार है भगवान। क्या डॉक्टर साहब, समझ गए नहीं आप? अपने में भेद करना ये भी एक व्यवहार है। माँ चिट्ठे माँ जंपे, ये जीव तू किसी प्रकार का चिंतमन मत कर, है? माँ चिट्ठे माँ चिंते। डॉक्टर साहब द्रव्य संग्रह ही गाता है। तो कहते हैं जिन्हें भगवान कहते हैं। कौन कहते हैं? जिन्हें दिव्य परमात्मा, जिनकी ज्ञान की पर्याय का ऐसा विकास हुआ है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया भैया? ऐसी केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। तू सर्व विवाद छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करेगा तो शीघ्र भव से पार होगा। देखिए आप, ये पैराग्राफ को अपन पढ़ेंगे नीचे वाले को। जिनेश्वर त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की वाणी में यह आया है कि व्यवहार जैसा है वैसा जान, परंतु उसकी दृष्टि छोड़ और एक निर्मल आत्मा का अनुभव कर। ऐसा सिंहनाथ भगवान का है। अतः हे जीव, तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर अनुभव करेगा, तब व्यवहार को छोड़ेगा, तब तेरी मुक्ति होगी। देखो विधि भी बता दी है छोड़ने की, कैसे साथ छोड़े हम, है ना? कुछ छोड़ा नहीं है, सब बताया ज्ञानियों ने। व्यवहार कैसे छूटता है, होंगे नहीं आप? तो कहते हैं जिनेश्वर त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की वाणी ये आया। ये जो है जनवाणी जो है ना, ये अर्यंत का अवयव है। अर्यंत की वाणी का अवयव है, अंश है ये जनवाणी। बात सांग, समझ गए आप? कि व्यवहार जैसा है वैसा जान। क्या करो? जैसा है वैसा जान। जानने के लिए कहा। ऐसा व्यवहार आता है ज्ञानियों के जीवन में भी आता है? समझ गए आप? ज्ञानी के जीवन में भी भगवान की पूजा भी होती है, भक्ति भी होती है, दया दान, दया दान आदि के परिणाम भी आते हैं। समझ गए ना आप? अष्टमूल गुण आदि के हैं ये अष्ट है, भाव आते हैं। पंच महाव्रत के भाव आते हैं मुनराजों को भी। समझ? उसको जानो। क्या करो डॉक्टर साहब? जैसा है वैसा जानो, करने के लिए नहीं कहा गया है। होते हैं, जानो मतलब होते हैं। जब जीव मुक्ति के मार्ग में चलता है तब उसको नियम से उसकी पर्याय में कसाई की मंदता रूप परिणाम होते ही है। क्या कही भैया? जब आप दिल्ली जाओगे तो बीच में आपको जो भी गांव शहर पड़ेंगे तो पड़ेंगे, लेकिन मैं उतर मत जाना। डॉक्टर साहब जान लो। जान इसीलिए लो क्योंकि तुम उसे दिल्ली ना समझ बैठना। नहीं आई समझ में? जानना क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब?
क्योंकि नहीं तुम वहां उतर जाओगे कि साहब ये शहर ही दिल्ली है। नहीं नहीं, ये ग्वालियर भी आएगा, मुरैना भी आएगा, मथुरा भी आएगा, समझ सब शहर पड़ेंगे ट्रेन से जाओगे तो। लेकिन वहां तुम उतरना नहीं, इसीलिए जानना, उतरना तो तुम्हें दिल्ली ही जाके है। समझ में आए भैया? क्या मतलब निकला? तुम्हारा लक्ष्य क्या है ये सोचो पहले। समझ में आई नहीं? तो जानो, जैसा है वैसा जानो। ज्ञानी के जीवन में भी अशुभ से बचकर शुभ भाव आता है, पर वे उसे उपादेय रूप से स्वीकार नहीं करते हैं, उसे हे रूप से ही स्वीकार करते हैं। उसे हे नहीं करेंगे तो वे अपने घर में नहीं आ पाएंगे। क्या कहा डॉक्टर साहब? अगर शुभ भाव को हे नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे, तो वे अपने घर में नहीं आ सकते। ज्ञानी, ज्ञानी होने के लिए जिस प्रकार से अशुभ भाव हे है, वैसे ही शुभ भाव भी हे है। क्योंकि उसमें देवसात गुरु है ना, शुभ में कौन है? सच्चे देवसात गुरु ही निमित्त है ना। समझ रहा? उसे हे नहीं करोगे तो आप अपने घर में कैसे आओगे? समझ गए ना? उसे ही अच्छा समझ लिया तो फिर क्या बारी बार तुमने तो क्या रहोगे, बारी बार लटके रहोगे डॉक्टर साहब? कि यही हमारा बस यही है, भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, और बाजार का अपन कुछ खाते पीते नहीं है, तो तुमने क्या कर लिया? व्यवहार को तुमने उपादेय माना, और जिनवाणी में जिन्हें दे परमात्मा ने उसे ये कहा है। समझ में आया भैया? तो तुम भूल गए। वहां से हटना है। कहाँ से? जैसे अशुभ भाव से हटे, हटे कि नहीं? बुद्धिपूर्वक हटे। बुद्धिपूर्वक सब काम होता है डॉक्टर साहब। कोई लाटरियां वाटरियां नहीं खुलती मोक्ष की। बुद्धिपूर्वक हमने अशुभ भाव को अपना जाना था, माना था, उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ेगा, उनकी रुचि छोड़ना पड़ेगी। ऐसे ही बुद्धिपूर्वक, समझ में आए? हो गई भगवान की पूजा, होगी भक्ति, होगी। अब अपने घर में भी तो जाओ भगवान। ये काम रह गया कि नहीं रह गया? ये भी काम है कि नहीं है? बोलो भगवान। हमारे सब कार्यक्रम फिक्स हैं। लौकिक में हमारे सारे कार्यक्रम फिक्स हैं। अशुभ के कार्यक्रम भी फिक्स, शुभ के कार्यक्रम भी फिक्स। पर अपने आत्मा का कार्यक्रम क्या है भगवान? उसका डॉक्टर साहब सब बुद्धिपूर्वक है। समझ में आया भैया? ये कोई लाटियां वाटियां नहीं खुलेंगी। समझ गए? पुरुषार्थ, इसी का नाम पुरुषार्थ है। तो यहाँ इतना कहते हैं कि व्यवहार जैसा है वैसा जानो। समझ गए? जैसा है वैसा जानो मतलब ये सारी चीजें आती हैं अपने आत्मा को समझने के लिए। आत्मा ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है। समझ गया? ये भी एक व्यवहार है। समझ में आई वंदना? स्वाध्याय के द्वारा इसी में मत लग जाना, इसमें से भी हटो। क्या करना? जान के क्या करना? वहां से भी अपने उपयोग को व्यावृत करो। जान लिया ना? तो अब जान लो, खाओ ना। अरे तो बाजार में जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं? आपको मान ले अमरूद लेना है, तो कितने अमरूदों की दुकान पे जाओगे? देखोगे कि नहीं देखोगे? हैं? और देख के फिर जो आप अपने उसमें बैग में रखते हो, ले आके घर लाते हो, और फिर क्या करते हो? डाइनिंग टेबल पर रख लिया, डॉक्टर साहब दो दवाई के, फिर क्या करना? फिर उसको याद करना कि हमने क्या क्या किया था। अरे आप खाओ ना चुपचाप भगवान। क्या करना? अब ये काम कब करोगे? इतनी समझ में आ रही है? व्यवहार समझते हो? है? भाई आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है कि नहीं? सोने की जंजीर खरीदी, क्या करी? है? कितने दुकानों पे गए, कहाँ गए, क्या गए? अब उसका पहनने का उस समय भी विकल्प करोगे क्या? समझ में आया भैया? ऐसे ही जितना भी व्यवहार जनवाणी में बताया गया है स्वभाव रूप, वह वास्तव में जाना हुआ प्रयोजनवान है।
जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि तुम उसे जो है उपाधि रूप से ग्रहण ना कर लेना, उसमें ही मत अटके रटके रहना। अब वहां से हटिए और यहाँ आइए डॉक्टर साहब। अब स्वाध्याय कर लिया, आपने सुन लिया, हमने सुना दिया भगवान, फिर क्या करना। इसीलिए स्वाध्याय में भी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर होना चाहिए, वही स्वाध्याय सच्चा कहलाता है। पर के ऊपर दृष्टि करके स्वाध्याय करना ये अपने लिए अहितकारी भाव है भगवान। सुनने वाले की भी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर हो और सुनाने वाले की भी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर हो, उसे ही वास्तविक स्वाध्याय कहते हैं डॉक्टर साहब। नहीं है तो ऐसी अपनी पर्याय में व्यवस्था बना के चलिए आप। क्या कहा? ऐसे अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में व्यवस्था बना लीजिए आप। तो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने ये कहा है कि जनवाणी में जितना भी हमने व्यवहार बताया है वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। जाना हुआ प्रयोजनवान मतलब ये है तुम उसे उपादेय रूप से स्वीकार ना करना, क्योंकि वह सब दुख रूप है। राग है ना, राग सब जो है, शुभ राग भी दुख रूप है। राग तो सभी दुख रूप है ना। जैसे अशुभ राग दुख रूप है, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग भी एक प्रकार से राग है। और राग है वह आग है। क्या है? राग आग दह सदा ताते समामृत से ये चिर भजी विषय कसाय त्याग निज पद। समझ में आया भैया? ये हमारा काम नहीं है। क्या है? ये राग करना हमारा काम नहीं है। तो तुम्हारा काम क्या है? हमें तो हमारी पर्याय में बीतराग भाव प्रकट करना ये हमारा काम है। क्या है? क्या है काम हमारा? अपना एक काम तो निर्धारित करो भगवान। हमारा काम राग करना नहीं, हमारा काम तो अपने आत्मा जो बीतराग आनंद स्वरूप है उसकी दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, ये हमारा काम है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं उसकी दृष्टि छोड़। किसकी? राग, व्यवहार राग की दृष्टि छोड़ो, उसे पर्याय में उपादेय रूप स्वीकार ना करना। पर्याय में उपादेय रूप तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्वीकार करना। क्या करना? क्या भैया? आप भी लोगों को महत्व देते होगे, सब तरह के लोग हैं भैया। तो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हो? अरे किसी को तो देते होगे ना भगवान डॉक्टर साहब। अपने मम्मी को देते होगे, अपने पापा को देते होगे, अपने दोस्त को देते होगे, यार दोस्तों को देते, कोई एक तो मुख रखा होगा ना भगवान डॉक्टर साहब। समझ में आए भैया? ऐसे ही यहाँ भी धर्म के काम पे भी, ऐसे ही धर्म के काम पे भी अपनी पर्याय में मुख्य किसको रखना? अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को मुख्य रखना। ये है ना जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, कभी तुम्हारा साथ छोड़ता ही नहीं है भगवान। भले ही तुमने उसका साथ छोड़ दिया है दृष्टि में, पर उसने तुम्हें छोड़ा है क्या? अरे किससे प्रेम करना, किसे अपनापन देना, इतनी बात तो समझ में आती है ना भगवान। जो सदा काल आपके साथ में रहे और सदा काल आपको सुख देता रहे, समझ, उसको अपनी पर्याय में मुख्य रखना। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? गजब हो रहा है। उसको तो हम जानते ही नहीं है। नहीं जानते तो जनवाणी माता से जानो। अरे नहीं जानते हो तो जनवाणी माता जनेन्द्र देव परमात्मा कह रहे उस बात को स्वीकार करो कि अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसे मुख्य रखना। अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में मुख्य किसको रखना? अरे किसको विराजमान करना शुद्ध ज्ञान की पर्याय में? जो हमेशा हमारे साथ में रहता है, बस उसी को मुख्य करना। अरे ये तो संयोग तो कुछ समय के भगवान, ये तो कर्माधीन है। क्या संजय भैया? देव शास्त्र गुरु भी कर्माधीन है भगवान।
संसार के सारे प्राणी सब चीज क्या कर्माधीन है, तो देव शास्त्र गुरु भी कर्माधीन है। ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाले हैं। साथ में रहने वाला तो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसको हमेशा साथ में रखना, उसको मुख्य करके रखना, उसका साथ कभी ना छोड़ना। अरे ये इंद्रियां हैं भगवान, अभी तो आंख चलो ठीक है काम कर रही है पुण्य के उदय से, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी डॉक्टर साहब। क्या कह रहे हैं, नहीं आई समझ में। भैया हैं, जब तक आंखें हैं तब तक पढ़ लो भगवान, चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे भगवान, क्यों डॉक्टर साहब, ज्ञान का नेत्र खोल दो, इन इंद्रियों का भी अवलंबन छोड़ दो। समझ में आया, एक अंदर में नया ज्ञान की उत्पत्ति करो। समझ में आया, एक नया शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति करो, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति करो। ये इंद्रियां भी कर्माधीन है भगवान। बारी सर्व पदार्थ जो हैं, जितने भी व्यवहार हैं धर्म के नाम पर, वे सब कर्माधीन हैं। लेकिन अपना भगवान आत्मा कर्मों से भिन्न है, द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, नो कर्म से भिन्न अविनाशी वस्तु है। समझ में आया भैया, उसको साथ में रखना। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का कर्तव्य है कि अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में संबंध बना के रखना। वो तुम्हारा साथ ना कभी छोड़ा था उसने, ना कभी छोड़ रहा है और ना कभी छोड़ेगा। इसीलिए कहते व्यवहार जितना भी है जान लीजिए, ऐसा ऐसा व्यवहार ज्ञानियों के जीवन में आता है, पर वे उसे हे रूप से जानते हैं, उपादेय रूप से तो अपना अपा। नियम सार की 38वें नंबर का था है, क्यों बना आए भैया, पादे अपनो अपा नव तत्व ही है। कि उसकी दृष्टि छोड़ दो बस। डॉक्टर साहब कुछ नहीं, दृष्टि छोड़ने की बात कर रहे हैं, दृष्टि में समझे, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में मुख्यतः अपने द्रव्य स्वभाव की दो, और एक निर्मल आत्मा का अनुभव कर। ये अपने घर की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं, व्यवहार दूसरे घर की बातें हैं, निर्मल आत्मा का अनुभव ये अपने घर की बात है। क्या कहा भैया, एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा गांव ग्राम। क्या भैया, एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा गांव ग्राम। समझ में आया भैया, ये है अपना चेतन भगवान आत्मा राम है। तो कह एक निर्मल आत्मा का अनुभव कर। दृष्टि में छोड़ने की बात है, दृष्टि में ग्रहण किया था, दृष्टि में ही छोड़ना है डॉक्टर साहब। क्या श्रद्धा ज्ञान की पर्याय में स्वीकार किया था उपादेय रूप से, और उसे ही का समय ही करना, और क्या करना, सब बना बना रेडीमेड है। व्यवहार तो व्यवहार में हमने पहले ही कहा था, पर द्रव्य शरीर तो शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और आत्मा आत्मा में। संवर अधिकार की 181, 182, 183 नंबर का था। उपयोग में उपयोगी को उपयोग नहीं क्रोधादि में, क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 181, 182, 83 नंबर में सच्चा ज्ञान का है। क्या है,
ऐसा अविपरीत, यानी विपरीत सच्चा ज्ञान कि उपयोग उपयोग में है, क्रोध क्रोध में है, कर्म कर्म में है, कर्म में और नो कर्म में उपयोग नहीं है, जानने देखने वाला नहीं है। समझ में आया भैया? सब अपने अपने में है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। क्या भगवान किसको वर्ण करेगा? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसको वर्ण कर रही है? ज्ञानियों की वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसका वर्ण करती है? और अज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसको वर्ण करे बैठी है? जो चीज अपनी नहीं है, जो कर्म की चीज है उसे अपनी मान रहा है। ये शरीर कर्म का है, ये देव शास्त्र गुरु भी कर्म के अधीन है भगवान। डॉक्टर साहब बताइए, आप सोचिए, विचार करिए। और और अगर अपनी आत्मा का वहां पे ज्ञान वर्तता होता, बोलो घर बैठे क्या समय क्या होता? मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमें वेद ज्ञान की आंखें होती तो भाई साहब तड़पने की बात होती क्या? अरे साहब मैं उनसे मिलने जाना है, मिल नहीं पा रहा है, ये खाना नहीं खा पा रहे, भाड़ में जाए, मेरे को क्या जरूरत है? हम तो पहले से ये माने बैठे। क्या कहा? नहीं आई सुना? डॉक्टर मैडम, लड़की की अपन विदा करते हैं, शादी करी उसकी है, तो उस समय जो आंसू निकले थे, वे आंसू दुख के थे कि वे सुख के आंसू थे? अरे बोलो। हैं? हैं? व्यवहार की दृष्टि से सुख के आंसू हैं। अच्छा, और निश्चय की दृष्टि से? बताइए, आप विचार करो। क्यों भाई? अरे लड़की को मैंने पहले से ही विदा, देखो विदा दोनों की आपने की, लड़के की भी विदा होती है और लड़की की भी विदा होती है। समझ में आया? हमारा वो तोमर था ना भोपाल में, हमारा साथी जहाँ हमारे रहता था, है? उसका बच्चा 22 साल का एक्सीडेंट में खत्म हो गया, उसकी भी विदा करी। और लड़की की शादी भी हुई, उसकी भी विदा करी। तो बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है विदा में? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले से उस लड़की को कैसा जाना माना था कि ये तो दूसरे के घर की है। तो छोड़ते समय क्या तकलीफ हुई आपको? बोलो भगवान। बोलो, अरे मैं क्या कह रहा हूं डॉक्टर साहब? एक लड़का और एक लड़की, लड़की की भी विदा करता है पिता और लड़के की भी करना पड़ जाती है। समझ में आया? तो दोनों की विदा करते समय तकलीफ किसमें है? लड़की की विदा में तो उसको आनंद है। क्यों आनंद है? क्योंकि उसने पहले से ही समझ लिया था इसको तो पराए दूसरे घर में जाना है, तो विदा करने में उसे कोई तकलीफ होती नहीं है। और लड़का तो अपना है, इसका मालिक है। क्या है भगवान? जान निकल जाती है पागल जैसी ये लड़के की विदा करते समय। समझ में आता है? ऐसे ही ज्ञानी ने सब व्यवहार को, सब जितना भी व्यवहार धर्म के रूप में है, सबको उसने अपनी ज्ञान की पर्याय में ही रूप से समझा। क्या जाना है? अब तो होगा भैया एक्सीडेंट, डॉक्टर साहब हॉस्पिटल में लेटे भए हैं। अब क्या करे, भगवान की पूजा भक्ति तो हो ही नहीं रही है। अरे हमने तो पहले से ही माना था भगवान, उपादेय रूप से हमने अपना चेतन भगवान आत्मा स्वीकार किया था। इसीलिए वेंटिलेटर पे भी अगर बैठा हुआ जागृति भी थोड़ी सी भी है तो भी उसे कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आती है बात? पहले से ही ज्ञान इस प्रकार का निर्मित किया गया है सम्यक दृष्टि का, वह व्यवहार को सब तरफ से ही स्वीकार करता है।
उपादेय रूप से अपना चेतन भगवान आत्मा को स्वीकार करता है, फिर कैसा भी पाप का उदय बाहर में आता है तो उसे कोई तकलीफ होती। समझ में आ गई भैया? तो यहाँ तो अब तो हमारा सभी छूट गया। अब कैसे मंदिर जाए, कपड़ा सब कैसी है, अब का कैसे नमोकार मंत्र पढ़े भगवान। डॉक्टर मैडम ये क्या धर्म है ये? इसीलिए ज्ञानी कहते सब प्रकार का जितना भी शुभ भाव है सब दृष्टि में हे करो। क्या करो? ज्ञान में हे कर लो, और उसी ज्ञान में एक नई पर्याय पैदा करो कि अंदर चेतन भगवान आत्मा ही जगत में उपादेय रूप से है। क्या कहा? उस शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा को सर्वोत्कृष्ट स्थान देना। जगत में कोई भी पदार्थ हमारे लिए उपादेय नहीं है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भगवान ने कहा है जितना भी व्यवहार है स्वभाव रूप से उसकी दृष्टि छोड़ना है। चारित्र में जब छूटेगा तब छूटेगा डॉक्टर साहब, चारित्र में जब छूटेगा तब छूटेगा। मुनराज भी हैं, मुनराज के जीवन में सब होता है कि नहीं होता है? उपदेश भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, पढ़ाने वाले को पढ़ाते भी हैं। समझ गए आप? ये सब व्यवहार उनकी चलता रहता है, पर दृष्टि में है, चारित्र में है अभी, जानते हैं ऐसा व्यवहार आता है। समझ में आया भैया? इसीलिए दृष्टि में छोड़ देना और एक दृष्टि में अपने निर्बल भगवान आत्मा का अनुभव करना, तब अनुभव होगा। समझ में आया? पर्याय में मुख्य किसको करना? सब ज्ञान की पर्याय में करना है डॉक्टर साहब, सब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सब कुछ करना है। उस ज्ञान की पर्याय में उपाधि अपना भगवान आत्मा करना, और बाकी का सब जो है सबकी दृष्टि छोड़ देना, सबको अपना जानना मानना छोड़ देना, और क्या करना है? तो अनुभव करना। ऐसा सिंहनाद भगवान का दिव्य ध्वनि में ये बात आई है। समझ में आई है? अतः हे जीव तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर अनुभव करेगा। जब तेरी मान्यता ऐसी हो जाएगी, ऐसा तेरा ज्ञान हो जाएगा, तब तेरा उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करेगा। कब करेगा? कब करेगा उपयोग? कब एकाग्र होगा अपने? अभी तो उपयोग कहाँ जा रहा है? कभी स्पर्श इंद्री में जा रहा है, कभी रसना इंद्री में जा रहा है, कर्ण इंद्री, ये सब जगह ये करना है, वो करना है, वो करना है। समझ गए? बर्बाद हो रहे तुम। समझ में आया भैया? तो कहते हैं तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर अनुभव करेगा, फिर अपना उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ। पर्याय से भी दृष्टि हट गई। कहाँ हट गई? परद्रव से दृष्टि हटी। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? परद्रव यानी निमित्त शरीर, समय, और अंदर में रागादिक पर्याय, और जो पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करके प्रकट होती है, उस पर्याय यानी निर्मल पर्याय और मलिन पर्याय, उससे भी दृष्टि हट गई है। दृष्टि कहाँ लगी है डॉक्टर साहब? दृष्टि का विषय अब क्या हो गया? ज्ञानी की दृष्टि का विषय क्या हो गया है? ज्ञानी की दृष्टि का विषय द्रव हो गया। कहाँ है? द्रव दृष्टि। पर्याय से भी दृष्टि हट गई है। समझ में आया? परद्रव से भी दृष्टि हट गई है, सबसे दृष्टि हट गई। तो कहते हैं तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर, अब शुद्ध ज्ञान की पर्याय किधर आ गई? किधर आ गई? देखो इधर आती है जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय, तब पर्याय का जो कलर है ना, ब्लू कलर जो भाव कर्म का है ना, वो उसके कलर उसके बदलते चले जाते हैं। क्या हो जाता है डॉक्टर साहब? गुण स्थान प्रमाण, वह ब्लू कलर जो डार्क दिख रहा है भाव कर्म का, उसका कलर बदलने लगता है। फिर डार्क से हल्का लाइट होगा, फिर उससे भी लाइट होगा, ऐसा ब्लू कलर होता चला जाए, और उस वीतराग रूप दशा की उत्पत्ति होती जाएगी।
एक तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर, कौन होगा एकाग्र? द्रव होगा कि गुण होगा कि पर्याय होगी डॉक्टर साहब? है पर्याय होगी, शुद्ध ज्ञान की पर्याय। एकाग्र होकर, एकाग्र होगा। अब सेंटर बिंदु क्या हो गया? अब उपयोग की दशा किधर हो गई है? बहिर्मुख है कि अंतर्मुख है? अंतर्मुख होगी, समझेंगे आप। अब इधर इधर आ गई 63, हिंदी के 63, हिंदी के 36। ज्ञान दशा में 36 का आंकड़ा बनता है। क्या बनता है? 6 यानी अपना ज्ञायक, समय सार की 6वें नंबर का ज्ञायक, समझ में आया भैया? और 3 यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। डॉक्टर साहब 36 क्यों बोला मैंने? 36 संजय भैया, श्रद्धा ज्ञान चारित्र 3, और 6 समय सार का ज्ञायक, 6वें नंबर क्या था? अज्ञान दशा में इस प्रकार का श्रद्धा ज्ञान काम कर रहा है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से विरुद्ध श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है। और जब ज्ञान होता है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का, तो 63 हो जाता है। वही 3 का आंकड़ा उल्टा हो जाता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र यहाँ परिवर्तन करते हैं। कहाँ करते हैं? हरी बात समझ में? तब वर्तमान श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों एक ज्ञायक के सन्मुख होकर वर्तन करते हैं। उसे कहते हैं अनुभव। डॉक्टर साहब ये है खेल संसार और मोक्ष का। अज्ञानी जीव 36 के आंकड़े में खेल रहे हैं, और ज्ञानी जीव 63 का आंकड़ा बना के बैठे हैं। जैसे वो होता नहीं, सांप होता नहीं, मणिधारी सांप, सर्प होता है ना डॉक्टर साहब, मणिधारी सर्प होता है ना, मणिधारी सर्प है। वो बस अपने वो वहीं तक गमन करता है जहां तक उस मणि का प्रकाश जाता है। जहां तक मणि का प्रकाश रहता है वहीं तक वह गमन करता है, उसके बाहर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसे डर रहता है कि अगर मैं इस प्रकाश के बाहर गया तो मेरी मणि कोई ले जाएगा। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब तो उसकी दृष्टि कहां पर है? गमन भी कर रहा है तो दृष्टि कहां पर है? मणि को छोड़कर भी उपयोग उधर जाता, मतलब उधर जा ही रहा है उसका, लेकिन दृष्टि में क्या चल रहा है? मणि को छोड़कर भी अब सर्प उधर जा रहा है, जहां तक प्रकाश है वहीं तक जाता है, तो दृष्टि में उसके, समझ में आया भैया? वो अपनी मणि रहती है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों के जीवन में जितना भी व्यवहार होता है वह दृष्टि ज्ञायक की तरफ होती है। उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, समझ में आया? भूमिका अनुसार ज्ञानी को भी अशुभ राग भी होते हैं, शुभ राग भी होते हैं, पर दृष्टि एक ज्ञायक की होती है। तो कहते हैं जब द्रव स्वभाव की दृष्टि होती है तो उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र एक अपने आत्मा के सन्मुख होकर कार्य करता है। तू भगवान आत्मा चैतन्य प्रभु में एकाग्र होकर अनुभव करेगा और व्यवहार को छोड़ेगा, तब तेरी मुक्ति है। जब उपयोग अंतर्मुख हो गया तो आप समझ लेना चाहिए कि उस आत्मा की मुक्ति हुए बिना कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी मुक्ति जो है निश्चित ही है, समझ गया? अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूट रहा है तो उसकी मुक्ति नहीं होगी तो किसकी मुक्ति होगी? भगवान। समझ? इस प्रकार से बड़ा सुंदर ये गाता है। इसे अपन आराम आराम से शांति से समझेंगे। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का